बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब पाक चना मेडिकल होम से हाजिर खिदमत है। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है आँखों के दर्द, आँखों की सूजन, आँखों की सुर्खी, पिंक आइज, आँखों से पानी आना, आँखों की एलर्जी होना, आँखें आना, मुख्तलिफ नामों से आँखों की बीमारी का जिक्र किया जाता है। इंग्लिश में कंजंक्टिविटिस कहते हैं, यानी आँखों के पर्दे की सोजश हो जाना, आँखों के पपोटों का सूजना। आँखों की बीमारी, आँखों में सूजन, एलर्जी, आँखों के अंदर रेडनेस, पिंक आइज जो है, ये एक वायरस होता है। उस वायरस की वजह से आँखें खराब हो जाती हैं। जब ज्यादा लोगों की आंखें खराब होने लगे, ज्यादा लोग आंखों की बीमारी में मुब्तला हो जाएं, तो फिर ये एक वबाई सूरत अख्तियार कर लेती है। बीमारी वबा बन जाती है। ये वायरस आंखों की बीमारी वाला फैलना शुरू हो जाता है और बहुत सारे लोगों को मुतासर करता है ये वायरस। तो इसकी वजूहात की तरफ आते हैं। वजूहात मालूम करते हैं क्या वजह होती हैं आँखों की बीमारी की। चेंज ऑफ वेदर, मौसमी तब्दीली है, उसमें हो सकता है ये वायरस फैल सकता है। कोई फॉरेन बॉडी, कोई बैरूनी चीज आंखों के अंदर चली जाए और वो इन्फेक्शन हो जाए आंखों में, वो अपना कोई जरासीमी सूरत अख्तियार कर जाए, कोई ऐसी चीज पड़ गई है आंखों के अंदर, तो ये वजह हो सकती है। गर्दो गुबार वाली जगह पे रहना, गर्दो गुबार वाली जगह पर काम करना, और केमिकल्स, बाज़ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वो उनका असरात आंखों पर पड़े तो आंखें खराब हो जाती हैं। ज्यादा सर्दी का लग जाना, ज्यादा गर्मी का लग जाना और इसके असरात आंखों पर नमूदार हों तो आंखें खराब हो सकती हैं। जैसे अभी सैलाबी सूरत है तो सैलाब आए हुए हैं, ये सूरत भी हो सकती है, ये वजह भी बन सकती है। ज्यादा बारिशें जो होती हैं उनसे पानी ज्यादा बनते हैं तो ये वजह भी हो सकती है। कोई भी वजह हो, कोई भी वजह आंखों की बीमारी की, इस वायरस की बन सकती है। बच्चों में जो छोटे बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं, बच्चों में दांत निकलने के दौरान भी उनकी आंखें खराब हो सकती हैं। अभी हम इसकी इलामात की तरफ आते हैं, काज़िज़ की तरफ है, सिम्टम्स की तरफ आएंगे कि क्या जो है इलामात होती हैं आँखों की खराबी की।
आँखों नंबर 1 है आँखें सुर्खी मैल, आँखों के अंदर सुर्खी नज़र आएगी, पिंक नज़र आएगी आँखें। नंबर 2, आँखों के पोटे जो हैं वो सूजे हुए नज़र आते हैं, सूज जाते हैं। आँखों के सफ़ेद पर्दे पर सूजन आ जाती है और आँखों से पानी बहता है, आँखों से पानी बहता है। आँखों नंबर 3, आँखों से पानी बहता है और आँखें जो हैं वो खारिश करती हैं, आँखों के अंदर जलन चुभन महसूस होती है, आँखों में खारिश महसूस होती है। इसी तरह आँखों को रोशनी चुभती है, तेज़ रोशनी, आँखें ख़राब हो जाएं तो तेज़ रोशनी आँखों के अंदर चुभती महसूस होती है, लाइट बंद करनी पड़ती। ये इलामतें आँखों की खराबी की पाई जाती हैं। अभी हम इसकी कोई प्रिवेंशन बताते हैं, एहतियाती तदाबीर। जिस बंदे की आंखें ख़राब हों उस बंदे की चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए, हिफाजत, क्योंकि उसके सामने से गुजरने से, उसकी आंखों को देखने से बीमारी नहीं लगती। एक बंदे की आंखें ख़राब हैं, उसके साथ बैठे रहो, उसके साथ जो है उसकी आंखों की तरफ देखोगे तो बाद लोग ये कहते हैं कि ख़राब बंदे वाले, जिसकी आंखें ख़राब हो उसकी आंखों को देखने से दूसरे बंदे की भी आंखें ख़राब हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, उस देखने से, उसके पास बैठने से आंखें ख़राब नहीं होती। आंखें उस वक्त दूसरे बंदे को ये खराबी होगी जब वो जिसकी आंखें ख़राब हैं उससे पानी निकले और वो पानी दूसरे बंदे तक पहुंच जाए, उसको लग जाए, उसके हाथों को लगे और वो अपने हाथ को अपनी आंखों पे लगाएगा, अपने चेहरे पे लगाएगा, तो इस तरह ये बीमारी दूसरे बंदों में फैल सकती है। ऐसे देखने से या उसके साथ मिलने से ऐसे ये बीमारी नहीं लगती। अभी हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। ख़राब आँखों को ठंडे पानी से धोया जाए, ठंडे पानी से धोना चाहिए और बर्फ़ की टकोर करनी चाहिए। किसी कपड़े में साफ़ सुथरा कपड़ा हो, पाक साफ़ कपड़ा हो, उसमें बर्फ़ रखकर आँखों पर टकोर भी कर सकते हैं। और कलरफुल चश्मा ख़राब आँखों वाले बंदे को पहनना चाहिए। इसी तरह बोरिक एसिड एक पाउडर होता है, आम मेडिकल स्टोर से मिल सकता है ये पाउडर। तो इस पाउडर के इस्तेमाल का तरीका ये है कि ये पाउडर जो है पानी को पहले उबाल लें और उसको अच्छी तरह बिल्कुल ठंडा कर लें। उसमें 2 चुटकी जो है पाउडर की डालें और हल करें और उस पानी के साथ आँखों को धोया जाए तो आँखों की लाली ख़त्म हो जाएगी, आँखों की जो है सूजन ख़त्म हो जाएगी, आँखों की अगर उसमें खारिश होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत अच्छा पाउडर है बोरिक एसिड। ये इतना महंगा भी नहीं है, आम मेडिकल स्टोर से
یہ مل جاتا ہے، اس کا استعمال کیا جائے۔ اسی طرح ہے آئی آئنٹمنٹ، پولیفیکس ہے، آئی آئنٹمنٹ کارٹیسپورین ہے، ان ٹیوبز کا رات کو سوتے ہوئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور آئی ڈراپ ہے، نیبرا، یہ دن میں 2 دفعہ استعمال کریں۔ تمام ادویات کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کیا کریں۔ والسلام، ڈاکٹر محمد ایوب، اللہ حافظ ناصر۔